हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू मेक वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाने के क्या रूल हैं, उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। क्या क्या एरर्स आते हैं और क्या क्या एरर्स हमें नहीं कोज करने, वो सब देखेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कोड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस क्वेश्चंस और क्यूरी हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको एज सून एज पॉसिबल जवाब देने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। चलें ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल डॉट पी वाई की एक्सटेंशन लगाना लाजमी है ताकि इसको पता चले कि आपने एक पाइथन की फ़ाइल बनाई और पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पाइथन की इंस्टॉलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब फाइल्स को देखना चाह रहे हैं, फ्रंट एंड के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। वो आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। लास्ट के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप लोगों को ईजिली एक्सेसिबल होगी। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ इसको स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। चलें जी यहाँ पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले अपने वेरिएबल का नेम। वेरिएबल लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले है कि आप लोगों को कोई भी नाम अल्फ़ाबेट में देना पड़ेगा वेरिएबल्स का। आपने वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट में देना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप लोग आ जाएं तो आप लोगों का वेरिएबल जो है वो किसी भी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। नोट स्टार्ट विद आ नंबर। उसके बाद अगर हम थर्ड पे आएँ तो उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है जी अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, नोट स्टार्ट विद अ नंबर होना चाहिए। पाइथन के जो अपने कुछ 35 वर्ड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ लिख देते हैं जी यू कांट यूज़ पाइथन स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे इफ एल्स हो गया, उसके अलावा डेफ हो गया। जो पाइथन को नेसेसरीज़ हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग किसी भी वेरिएबल का नाम अगर देते हैं तो वो केस सेंसिटिव हो सकता है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर मैं बात करूं तो एक x की वैल्यू जो है वो 5 है और अगर मैं इस x की वैल्यू कैपिटल में देता हूं तो इस x की वैल्यू 10 है। तो ये दोनों एक अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे। केस सेंसिटिव है, जो स्मॉल वर्ड्स के अंदर है वो एक अलहदा वेरिएबल है और जो कैपिटल में है वो एक अलहदा वेरिएबल है। चलें जी केस सेंसिटिव आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा आप लोग जब वेरिएबल यूज़ करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है कि जो वेरिएबल आपने फ़र्स्ट यूज़ किया है वो वेरिएबल पहले ही उसको एक्सेसिबल होगा। उसके बाद केस सेंसिटिव लैंग्वेज के बाद अगर हम बात करें तो यू कांट स्टार्ट विद अ नंबर। आप लोग इसको किसी स्पेशल करेक्टर से यूज़ नहीं कर सकते। नोट स्टार्ट विद अ स्पेशल करेक्टर। कोई भी स्पेशल करेक्टर इसमें यूज़ नहीं कर सकते, लाइक एट द रेट ऑफ एक्सक्लेमेशन और समथिंग, कोई भी आप इससे यूज़ नहीं कर सकते। नोट स्टार्ट विद अ स्पेशल करेक्टर, ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलें जी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट कर दिया मैंने सिंपली कंट्रोल और स्लैश से। आप लोग सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल स्लैश से आप इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ से एक एक लाइन में जाके हैश लिखेंगे तब भी ये कमेंट आउट हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल के ऊपर। अभी तक हमने रूल्स तो देख लिए, अब रियल टाइम एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 5 और मैं क्या करता हूँ, मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ। मैंने यहाँ x की वैल्यू दे दी और मैंने कहा आप इसको प्रिंट कर दो। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो उस एक्सटेंशन का नाम है जी पाइथन डिबगर के नाम से। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है, आप लोग ये इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास भी इस तरह का एक आइकन बन जाएगा और इस आइकन के ऊपर क्लिक करते ही आपका काम ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा।
मैं इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे क्या दे दिया, एक सेकेंड, इसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी, पाइथन की वैल्यू कितनी क्या दे दी, एक्स की वैल्यू 5। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 5, तो ये मुझे क्या देगा, मैं प्रिंट करवाता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं देता हूँ y की वैल्यू, तो ये मुझे क्या दे देगा, प्रिंट के अंदर y की वैल्यू 5 है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो अब इसने मुझे वैल्यू फर्स्ट की क्या दी है 5 और दूसरे की वैल्यू इसने मुझे क्या दे दी, 10 दे दी। इसी तरह हम लोग एक स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये नंबर हैं, हम सिंपल नंबर यूज़ किए हैं। अगर मैं चाहूँ मैं फ्लोट भी यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी, हम वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने जो डेटा स्टोर करवाना है आप उस नाम का वेरिएबल दे दें। अब मैं देता हूँ जी माई नेम इज़ इक्वल टू शैरी, मैंने इसको सेव किया, मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, मैंने इसको प्रिंट करवाया, मैंने प्रिंट करवाया जी माई नेम, मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये मुझे क्या दे देगा, मेरा नाम का वेरिएबल इसने प्रिंट आउट करके मुझे दे दिया। ये तो हो गए जी अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़ करने। अब स्टार्ट करते हैं नोट विद द नंबर वाली एग्जाम्पल। क्या नोट विद द नंबर वाली वैल्यू थी या वो वाकई एक सिर्फ मिथ है, चेक कर लेते हैं जी। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ जी 1A, ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी क्लियर आउट होगी हमारी। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर, स्पेसिफिक वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं, @x इज़ इक्वल टू, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, तो क्यों करें हम। उसके बाद आ जाते हैं जी केस सेंसिटिव के ऊपर। मैंने यहाँ लिखा माई नेम स्मॉल वर्ड में और इसी तरह मैं लिख देता हूँ जी माई नेम इज़ इक्वल टू कोड विद शैरी, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। तो अब ये मुझे क्या दे देगा, क्या ये मुझे वही एरर देगा जो पहले आया था, या ये मुझे एक वेरिएबल को अलहदा स्टोर करने की इजाज़त देगा। चेक करते हैं जी। यहाँ पे उसने क्या किया, मेरे दोनों वेरिएबल्स को एक अलहदा अलहदा स्टोर किया है। माई नेम का उसने शैरी मुझे प्रिंट आउट करके दिया है और इसी तरह उसने मुझे माई नेम कोड विद शैरी का उसने मुझे कोड विद शैरी प्रिंट आउट करके दिया है। तो उसने मुझे दो अलहदा अलहदा वर्ड्स यूज़ करके दिए हैं। आई होप गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी। अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्ट विद अ नंबर यूज़ नहीं कर सकते, पाइथन के स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, पाइथन के स्पेसिफिक वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पाइथन के स्पेसिफिक वर्ड कौन कौन से हैं, उसके अंदर आ जाते हैं राउंड 35 वर्ड्स हैं। उसके अंदर मैं एक वर्ड आपको दिखा देता हूँ, एक दो वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज डेफ इज़ इक्वल टू 10, और अगर आप उनको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फिर एरर क्या आएगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, अब उसने मुझे क्या दे दिया, डेफ एक फंक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। अब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा, वो क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर कह रहा है, भैया आपने ये गलत किया है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इफ़, तो ये भी एक वेरिएबल है जो उनकी तरफ से बाय जो है बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक सेव किया हुआ है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको क्या देगा, सिंपली एक एरर दे देगा, एक एरर कोज करेगा। आल्थो इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग वेरिएबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लोग वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं 1A या 1A करके, इस तरह आप एक वैल्यू देते हैं 15 और आप उसको प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं और आप इसको 1A लिखना चाह रहे हैं ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा। और एरर कैसे देगा वो भी देख लेते हैं जी। उसने एक एरर दे दिया, पिछली वाली वैल्यू भी मुझे कोई फाइंड आउट नहीं हुई, जो यहाँ पे प्रिंट आउट हुई थी पहले वो भी नहीं उसने दी मुझे, और इसका भी उसने एरर दे दिया कि भाई सिंटेक्स एरर है, आप इसको ठीक करो। इसको अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था माई नेम, आप लोग अंडरस्कोर दे के भी लिख सकते हो, आप लोग डैश भी दे सकते हो, आप लोग इस तरह भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। चेक करते हैं जी चलता है कि नहीं। आई थिंक नहीं चलेगा क्योंकि ये भी एक सिंटेक्स एरर है। आप अंडरस्कोर में अगर लिखते हैं तो ये वर्क करेगा, तो ये वर्क करेगा। उसने वर्क किया, माई नेम इज़ इक्वल टू 15 दे दिया उसने मुझे सिंपली। यहाँ मैं यहाँ पे दे देता कि माई नंबर, तो वो मुझे माई नंबर दे देता। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे माई नंबर की वैल्यू दे दी सिंपल 15।
इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसके बाद मैं नंबर दे सकता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 1, माई नंबर 1 15। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी आप क्या करो, आप मुझे माई नंबर 2 दे दो। दो वैल्यू मैंने ली, माई नंबर 1, माई नंबर 2। माई नंबर 2 इज इक्वल टू 30। और मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जी माई नंबर 2 आप मुझे प्रिंट आउट दे दो। उसने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दी है, देखें ये माई नंबर 2 की, क्या आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। मैंने उसको सेव किया, मैंने रन किया। अब वो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू थी मेरी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई थी सबसे पहले प्रिंट आउट करके। उसके बाद उसने मुझे दी वाई की वैल्यू जो 10 थी। उसके बाद उसने मुझे माई नेम की वैल्यू दी जिसके अंदर कोई कैपिटल वर्ड नहीं था, सब स्मॉल वर्ड थे, शहरी। और उसके बाद उसने मुझे दिया माई नेम की वैल्यू जिसके अंदर माई का एम कैपिटल था और उसके बाद बाकी सेम था, यानी कि वेरिएबल चेंज हो गया। उसने दोनों को लहदा कंसीडर किया। और उसके बाद अगर मैं आऊँ नीचे तो उसने क्या किया, माई नंबर मैंने किसके अंदर दिया था, हाइफन में दिया था, उसने मुझे उसकी भी वैल्यू दी थी। और उसके आगे मैंने नंबर यूज़ किए हैं तो उसने मुझे उसकी भी वैल्यू। अगर मैं इसके आगे स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकता, नंबर यूज़ कर सकता हूँ, स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकता। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस किस रूल्स के तहत आप किस किस वेरिएबल्स की तरीके आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनको स्टोर करवा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन के अंदर। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एक पिंग ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लियर आउट हो गया। और मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को 100 सब्सक्राइबर के ऊपर लेकर जाना है ताकि मैं पाइथन का कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकूं। पाइथन के अंदर हमारे पास अभी बहुत डेटा आना है, बहुत सारी वीडियोस बननी बाकी हैं पाइथन के ऊपर। अभी हमने इसके अलावा केस सेंसिटिविटी क्या होती है, उसके अलावा स्ट्रिंग क्या होते हैं, इंट क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद टप्पल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। फिर हम जैंगो और फ्लास्क की मदद से पूरी पूरी APIs तैयार करेंगे। तो आप लोगों को तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोड ऑफ फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।